दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दीपावली के बाद आज भारतीय शेयर बाजार खुले, लेकिन उनमें भारी गिरावट दर्ज की गई। और गिरावट भी ऐसी वैसी नहीं। इसे हम अगर क्रैश कहें कि एक तरीके से मार्केट क्रैश कर गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम देखें पूरे अक्टूबर महीने में लगातार बाजार जो है गिरता ही जा रहा है। 85,000 के पीक पॉइंट से अब बाजार गिरकर आप समझिए कि 79,000 तक आ गया है। आज दिन में जब बाजार खुला तो इसमें 1400 अंक तक की गिरावट हो गई सेंसेक्स में, और लगभग 450 अंक तक की गिरावट हो गई निफ्टी 50 में। यानी ये लगभग 2% के आसपास का आंकड़ा था। और 2% के आंकड़े का बाजार में गिरने का मतलब ये होता है कि निवेशकों के लगभग 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी जितने पैसे थे उनसे 9 लाख करोड़ रुपए कम हो गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना कम हो गया। खैर बहरहाल बाजार बंद होते होते थोड़ा सा संभला, और फाइनली जो सेंसेक्स था वो 942 अंक नीचे गिरा, और इसी तरीके से निफ्टी 50 में भी 300 अंक की गिरावट आई। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी ये गिरावट का दौर जारी रहेगा। यानी नए निवेशकों को सलाह ये दी जाती है कि अभी आप बाजार में न घुसें तो बेहतर है। अब क्या वजह हो सकती है इस बड़ी गिरावट की, तो आज हम चर्चा करेंगे 5 बड़ी वजहों की फटाफट। सबसे पहली वजह आप मान लीजिए बाजार में गिरावट की, जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। अब अमेरिका के चुनाव से शेयर बाजार का क्या संबंध है? जी बिल्कुल सीधा संबंध है। दरअसल अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका फाइनेंस के फ्रंट पे, बाजार के फ्रंट पे, या किसी भी दूसरे फ्रंट पर जो चाल चलता है उसे पूरी दुनिया एक तरीके से फॉलो करती है। फॉलो नहीं भी करे तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अभी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों के जो दो उम्मीदवार हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ये अंदाज़ा लगा पाना राजनीतिक दलों के लिए भी और मीडिया के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है कि दोनों में से कौन जीतेगा और ऊंट किस करवट चुनाव में बैठेगा। अब बहुत बड़े पैमाने पर कोई भी जीते, लेकिन पॉलिसी में कोई खास फेर बदल तो नहीं होती है अमेरिका की, चाहे वो फाइनेंशियल पॉलिसी हो या विदेशी मामले हो। लेकिन एक तरीके से बाजार में एक नर्वसनेस बना रहता है कि कौन किसके फेवर में आएगा, कौन सत्ता में आएगा, तो कौन से नए फैसले करेगा, नए नियम बनाएगा। तो ऐसे नर्वसनेस में जो बड़े निवेशक हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार से निकल कर रहना बेहतर समझते हैं। और जब वो बाजार से निकलते हैं तो सिर्फ अमेरिकी बाज़ारों से ही नहीं निकलते हैं, वो पूरी दुनिया में उनके पैसे लगे होते हैं, और ख़ास करके भारत जैसी जगहों पर या चीन जैसी जगहों पर यहाँ से वो निकलने लगते हैं कि पता नहीं कौन प्रेसिडेंट बने और भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे रहे, जो व्यापार चल रहा है उसमें क्या तब्दीली आए, जो निवेश के नियम हैं विदेशों में उसमें क्या परिवर्तन है। तो निवेशक पैसे अपने खींचने लगते हैं, और जो यूएस का चुनाव है ये शेयर बाज़ारों में, पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों में के गिरावट का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, और भारत का बाज़ार भी इससे अछूता नहीं है। दूसरा कारण है कि जो भारतीय शेयर बाज़ारों में स्टॉक्स हैं, यानी जो शेयर प्राइसेस हैं कंपनियों के, वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। कंफर्टेबल स्थिति में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड है, लग भी रहे हैं ओवर प्राइस्ड, और एक्सपर्ट्स की राय में ओवर प्राइस्ड है भी। यानी कि उनकी जितनी कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उनकी कीमत इस समय बाज़ार में ट्रेड कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब डिमांड अचानक से बढ़ जाए किसी भी शेयर का, तो उसकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब ये डिमांड बढ़ने की बहुत वजह हो सकती है। एक तो भेड़ चाल भी हो जाती है। एक कंपनियां बहुत कुछ
घोषणाएं कर देती हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में ऐसा करने लगती हैं, तो निवेशकों का भरोसा हो जाता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी और इसके शेयर के भाव और बढ़ेंगे। इस वजह से उसके उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब एक टर्म और होता है, फाइनेंशियल टर्म है, पीई रेशियो बोलते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। शेयर कितना अर्न कर रहा है और उसके एवज में उसकी कीमत कितनी है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, इस समय अगर निफ्टी 50 की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसकी बात करें, तो 22.7 पर चल रहा है। यानी पिछले 2 साल का जो इसका एवरेज था वो 22.2 था, उससे आधा प्रतिशत ऊपर चल रहा है। तो आप इससे ही सहज भाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शेयरों के भाव हैं वो अभी ऊंचे चल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो मान लीजिए कि टमाटर की कीमत जब सब्जियों में 150 रुपये हो जाती है तो हम कहते हैं ना कि टमाटर महंगा हो गया है। लेकिन अगर वो कीमत 30 रुपये 40 रुपये के आसपास हो तो हम ये नहीं कहते कि महंगा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो इन शेयरों की कीमतें भी अभी अनकंफर्टेबल स्थिति में हैं। तो ये भी एक वजह है कि जब लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं, मार्केट से निकलने लगते हैं, प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, तो होता क्या है कि शेयर के प्राइस धमाके से गिरने लगते हैं। जितना गिरना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही ज़्यादा बढ़े होते हैं। बहरहाल, तीसरा फैक्टर है यूएस फेड। यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक होनी है 7 नवंबर को, यानी आज से 3 दिन बाद। उसके क्या पॉलिसी डिसीजन हुए वो आना है। यूएस फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया है, और पिछले कई वर्षों से 2-2.5 वर्षों से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। दरअसल जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इसलिए कि मार्केट से पैसे सक किए जा सकें। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं, और अच्छे इंटरेस्ट के लालच में लोग अपने पैसे बैंकों में जमा कर देते हैं। इसलिए लोगों की जेबों में पैसे कम हो जाते हैं, और जेब में जब पैसे कम हों तो लोग ख़रीदारी कम कर देते हैं, और ख़रीदारी कम होने से डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड किसी चीज़ की कम हो जाती है तो उसकी कीमत घटने लगती है। तो महंगाई को कम करने का ये एक बड़ा सरल और आसान तरीका है, जिसे हर सेंट्रल बैंक हर देश का अपनाता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने भी इसे 2-2.5 साल से अपनाया हुआ है। हालांकि पिछले बैठक में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की थी, आधा प्रतिशत की, और उम्मीद है कि 7 तारीख को जो फैसले आएंगे उसमें 25 बेसिस पॉइंट की और कमी हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से भी बाजार बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको पहले ही मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है। इसी वजह से अगर 7 को फैसला आता भी है या उसके आने की उम्मीद भी है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी, तो उसका बहुत कोई बड़ा असर बाजार पर पॉजिटिव रूप से नहीं पड़ने वाला है। चौथा फैक्टर, Q2 के जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे देश की कंपनियों के, Q2 यानी जुलाई अगस्त सितंबर, पहला क्वार्टर होता है किसी भी साल का अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर दूसरे क्वार्टर्स के नतीजे आए हैं अक्टूबर में। ये नतीजे बहुत अच्छे कोई ख़ास नहीं रहे हैं, जितनी उम्मीद थी उतने नहीं रहे हैं। Q3 में थोड़े नतीजे अच्छे होंगे, क्योंकि फेस्टिवल का मौका होता है ये अक्टूबर नवंबर का, और इसमें थोड़ी सी बिक्री बढ़ती है, तो थोड़ा उससे बेहतर होता है, हर साल ही होता है। लेकिन जो अपेक्षाएं थी Q2 के नतीजों से वो अच्छे नहीं रहे हैं। इस वजह से भी मार्केट पर असर पड़ा है। लोगों ने, निवेशकों ने जो सोच कर पैसे लगाए थे मार्केट में, उन्हें लगा कि कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनका आकलन सही नहीं है, उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू किए। और पांचवा अगर फैक्टर हम बहुत बड़ा माने तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहते हैं, बड़े पैसे लगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं, इन्होंने भारतीय शेयर बाज़ारों से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। पूरे अक्टूबर महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एफपीआईज ने निकाले हैं, और जब वो पैसे निकालते हैं तो फिर वही बात है कि बिकवाली बढ़ती है, और जब बिकवाली बढ़ती है और किसी चीज़ के ख़रीदार कम हो जाते हैं तो उसके भाव गिरने लगते हैं, और जब भाव गिरने लगते हैं शेयरों के, तो आप समझ लीजिए कि शेयर बाज़ार टूटने लगता है। और यही स्थिति अभी भारतीय शेयर बाज़ारों में हुई है।
अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में आम निवेशक क्या करे। देखिए, अगर आपने मार्केट में साल 2 साल पहले पैसे लगाए हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं हो रहा है आपके लगाए हुए पैसों से। अगर आप पीक से देखेंगे कि मार्केट जब 85,000 पहुंच गया था तो उस वक्त से तो बहुत नुकसान हो रहा होगा, लेकिन जब आपने पैसे लगाए थे 2 साल पहले और आज, आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, उनको नुकसान ज़रूर हो रहा होगा जिन्होंने 1 2 3 महीने पहले पैसे लगाए हैं, क्योंकि उस समय मार्केट बढ़ा हुआ था। आपके लिए सलाह है कि अगर आपने देखकर समझकर बेहतर कंपनियों में पैसे लगाए हैं, जिन कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है या अच्छा अभी बहुत नहीं भी चल रहा हो, साधारण दर्जे का भी चल रहा हो, तो वो कंपनियां बड़ी हैं, सालों से दशकों से भारतीय बाज़ार में टिकी हुई हैं, भारत में अपने सामान को बेच रही हैं, उनकी एक साख बनी हुई है। अगर ऐसी कंपनी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर बाज़ार वापस अपने लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि महीने 2 महीने में अमेरिका के रिजल्ट्स आ जाएंगे। जनवरी के महीने में वहाँ नए राष्ट्रपति सत्ता संभाल लेंगे और आने वाले समय में जो वेस्ट एशिया का संघर्ष है वो भी कम होगा, यानी ईरान और इजराइल के बीच में और इधर रूस यूक्रेन के बीच में भी। तो धीमे धीमे बाज़ार पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपने अभी पैसे लगाए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पैसों में महीने भर में ही लगाते ही 5 7 8% 10% की गिरावट हो गई है, तो आपको थोड़ा उसमें सोचना होगा और अपने जो सीए हैं या जिनसे आपने पूछ कर लगाया था उनसे सलाह लेनी होगी। निकट भविष्य में पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा लॉस बुक करके आपको निकलना भी पड़ सकता है, या इन शेयरों में लॉस बुक करके किसी ऐसे शेयर में जाना पड़ सकता है जब जो थोड़ा अभी नीचे चल रहे हों और जिनके ऊपर जाने की संभावना है, उसके लिए रिसर्च करना होगा। लेकिन आम निवेशकों के लिए, जो ट्रेडर नहीं है, जो छोटे निवेशक हैं, उनके लिए यही सलाह है कि अभी बाज़ार से फ़िलहाल थोड़ी दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी बाज़ार थोड़ा सा और करेक्टिव मूड में है और जब बाज़ार में करेक्शन आता है तो थोड़ी बहुत शेयरों में गिरावट होती है। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।